Can you guess the topic? Seeing this picture? No? Okay. Take a second clue. Yes, you have guessed it right. Today's topic is tongue twisters. Now, what are these tongue twisters? A tongue twister may be defined as a phrase or sentence that is difficult to speak, usually because of repetition of same sound or nearly similar sounds. Any example? Like specific, pacific, she, self, see, sure. Let's peep into the history of tongue twisters. कहाँ से इनकी शुरुआत हुई? Tongue twisters are part of the folklore of many cultures and were used as a recreational tool to perfect the principles of correct pronunciation. मतलब टंग ट्विस्टर्स विभिन्न संस्कृतियों में लोकोक्तियों के रूप में मनोरंजन हेतु सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई और इनका उद्देश्य था उच्चारण में सुधार। किसी भी विषय वस्तु कंटेंट को सिखाते व सीखने के समय यह जरूर बताएं या बताना चाहिए कि उसकी उपयोगिता क्या है दैनिक जीवन में। टंग ट्विस्टर्स क्यों, क्या यूज है, क्या फर्क पड़ता है मिलती जुलती शब्दों को जब हम जल्दी जल्दी बोलने में, क्या फर्क पड़ता है? नाउ लेट्स सी। Tongue twisters are a great way to practice and improve pronunciation and fluency. Tongue twisters are sometimes used in speech therapy. They are also used to help to get rid of an accent. Now, accent. What is accent? See, I will speak out two sentences, one as an Indian speaking English and one as a Britisher or you can say a foreigner speaking in English. Say for example, I am a girl. That's the Indian way of speaking English. I'm a girl. That's the American way or the British way. So accent is when you speak like a foreigner. Let's practice some tongue twisters together. प्राय हमारे परिषदीय विद्यालयों के बच्चे she SHE को सी बोलते हैं। उनकी इस उच्चारण संबंधी समस्या को दूर करने के लिए हम ये टंग ट्विस्टर्स का यूज ले सकते हैं। जैसे मैंने इसीलिए यहाँ शी शब्द से शुरू होने वाले टंग ट्विस्टर्स को लिया है। It is sounding very difficult. Okay, here we go. She sells shells by the seashore. The shells she sells are surely seashells. God, this is so difficult. Now coming to an interesting part of the tongue twisters. How to create your own tongue twisters. This is a simple 3-step process where in the first step pick a consonant. Consonants you remember? A, E, I, O, U को छोड़कर बाकी सारे alphabet में जो letters हैं. Next step, write down as many words as you can think of which start with that letter. The more alike they sound, the better. Step 3. Make up a sentence that uses as many of your words as possible. यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आप टंग ट्विस्टर्स बनाते समय हमारे परिषदीय विद्यालयों के बच्चों का जो परिवेश है उसका थोड़ा ध्यान रखें कि उनके परिवेश में वो शब्द आते भी हैं, उनके दैनिक जीवन में काम आते भी हैं या नहीं, या उन्होंने सुने हैं कि नहीं। और दूसरा,
टंग ट्विस्टर्स आप जो है उनके स्तर के हिसाब से बनाइए, कक्षा के स्तर के हिसाब से, जिस क्लास में है। ऐसा ना हो कि वो ज्यादा डिफिकल्ट हो। क्लास सेकंड है तो 1 या 2 शब्द के बनाइए, क्लास थर्ड है तो फिर 3 शब्द वाले बनाइए टंग ट्विस्टर्स, और 4th और 5th तक आप सिंपल फ्रेजेस में 4 से 5 शब्दों वाले टंग ट्विस्टर्स बनाएं। जैसे यहां मैं एक एग्जांपल लेती हूं। अगर हमें टंग ट्विस्टर बनाना है, मैंने लिया है कॉन्सोनेंट एफ, और एफ से जो वर्ड्स हमारे परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को आते हैं वो है फिश, फ्राइड यानी सिकी हुई, और फ्रेश यानी ताजी। ये वर्ड्स हम अगर उन्हें नहीं भी आते तो हम बता सकते हैं और उन्हें समझ में आएंगे। अब इन्हीं 3 वर्ड्स को यूज करते हुए हम टंग ट्विस्टर बना सकते हैं, फ्रेश फ्राइड फिश एंड फिश फ्रेश फ्राइड। जब वो ये बोलेंगे बार 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 तो उनका उच्चारण तो इम्प्रूव होगा ही, फ्लुएंसी भी इम्प्रूव होगी, और साथ ही साथ जैसे जैसे हम नए वर्ड्स यूज करेंगे टंग ट्विस्टर्स में, उनकी वोकैबुलरी भी अच्छी होती जाएगी। अब मैं आपके सामने एक टंग ट्विस्टर पढ़ने जा रही हूँ जो कि इंग्लिश में है। वो इस तरह से है, बेटी बॉटर बॉट अ बिट ऑफ बटर, द बटर बेटी बॉटर बॉट वॉज अ बिट बिटर and made her batter bitter, but a bit of better butter makes better batter, so Betty Botter bought a bit of better butter, making Betty Botter's bitter batter better. Oh God! अगर हम अपने गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के साथ इसे बोलेंगे तो ना तो यहाँ कोई बेटी बॉटर नाम की उनको सुनने में ही मिलेगा, उनके परिवेश में किसी का नाम बेटी बॉटर। दूसरा, ये थोड़ा बड़ा भी हो जा रहा है उनके बोलने के हिसाब से, क्योंकि उनको एक्सपोजर कम मिलता है लैंग्वेज का, इंग्लिश को यूज करने का उनकी डेली लाइफ में। तो हम इसी टंग ट्विस्टर को थोड़ा सिंपलीफाई कर लेंगे। हम बेटी बॉटर की जगह कोई ऐसा नाम ले लेते हैं जो उन्होंने सुना हो, जैसे बिट्टी। बिट्टी काफी गांव में इस्तेमाल होने वाला नाम है। तो अब हम इसको थोड़ा, बटर बच्चे जानते ही हैं, यहां पर सिर्फ एक बैटर शब्द ऐसा है जो शायद उन्होंने नहीं सुना होगा, बिटर और बैटर। बैटर हम उनको बताएंगे कि घोल होता है, जैसे पकौड़ों का घोल बनाती होंगी उनकी मम्मी घर में, और गुलगुले का, तो वो समझ जाएंगे। बैटर शब्द उनके वोकैबुलरी में, शब्दकोश में आ गया। बिटर यानी खट्टा। तो अब हमने 2 बता दिए हैं उन्हें, बटर वो समझते ही है, बॉट बाय का ही वर्ब फॉर्म है, और बिट्टी हमने बेटी बॉटर को कर दिया। तो अब हम इसे दोबारा से पढ़ते हैं। बिट्टी बॉट बटर, द बटर बिट्टी बॉट वॉज अ बिट बिटर विच मेड हर बैटर बिटर, सो बिट्टी बॉट अ बिट ऑफ बेटर बटर टू मेक हर बिटर बैटर बेटर। एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने टंग ट्विस्टर्स का परिषदीय विद्यालयों में यूज किया है वाइल टीचिंग, और मैंने ये पाया है कि ना सिर्फ बच्चों का उच्चारण ही सुधरता है, इससे बच्चे बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन भी हो जाते हैं। उनका लिसनिंग स्किल बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और साथ ही आपको एक डिसिप्लिन क्लास मिलती है, क्योंकि जब तक हम उन्हें कुछ करने के लिए नहीं देंगे तो वो शोर करेंगे, और यदि हम ऐसी चीज क्लास में इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वो बिजी हो जाते हैं। छोटे बच्चों को आदत होती है अपनी बात को बार बार दोहराने की, और जो उन्हें फनी लगता है वो उसे ज्यादा करते भी हैं। हैव अ लुक एट दिस टंग ट्विस्टर, इट्स अ चैलेंज फॉर यू ऑल। अब मैं इसे आपके सामने पढ़ती हूँ। द सिक्स्थ सिक shakes, sixth sheep's sick. Oh God, really difficult. It's been recorded in the Guinness Book of World Records as the most difficult tongue twister. Take it as a challenge, record an audio of repeating it fast and send it to me in the Google Classroom. Last part of the day. This is the part I like and this is the part you shrug. That is the assignment. Here I am giving you 5 incomplete tongue twisters. You have to complete them and post them in the Google Classroom. Thank you. Have a nice day.